वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। द फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। द सेकेंड चैप्टर वी हैव डन इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे इकट्ठा किया जाता है, हाउ डेटा इज कलेक्टेड इन स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ डेटा को इकट्ठे करने के 2 वेज हैं। द फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा, द सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। व्हाट इज प्राइमरी डेटा? जो डेटा फर्स्ट टाइम ही इकट्ठा किया जाता है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये डेटा आप अपने आप इकट्ठा करते हैं या कोई एजेंसी आप रखते हैं जो डेटा इकट्ठा करती है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो आप खुद कलेक्ट नहीं करते, डेटा कोई और इकट्ठा करता है, आप उसको यूज़ करके पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। आप गूगल कीजिए, गूगल पे चेक कीजिए लुधियाना का एवरेज टेम्परेचर क्या है। आप गूगल कीजिए, बताइए एवरेज प्राइस होटल्स के शिमला माल रोड पे क्या होते हैं। ये सेकेंडरी डेटा है, आपने डेटा इकट्ठा नहीं किया, आपको डेटा मिल गया। डेटा किसने इकट्ठा किया? गूगल ने। डेटा किसने इकट्ठा किया? किसी एजेंसी ने, न्यूज़पेपर ने। वो होता है प्राइमरी डेटा। लेट्स स्टार्ट विथ कलेक्शन ऑफ डेटा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, what are the sources of primary data, its advantages and limitations of each method, what is secondary data, advantages, limitations, and certain questions related to this topic। और जैसे पिछले चैप्टर में किया, कुछ 3-4 क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो आपने लर्न करके अपने कॉपी में लिखने हैं। Page 14, sources of data. Data is a tool which helps in reaching a suitable conclusion on any problem by providing information. Data एक tool है जो information provide करता है। Data is collected to understand, explain and analyze the problem and causes behind it. The data can be collected from the following sources. The first is primary source of data. It refers to collection of data direct from its source of origin. The data can be collected by conducting interviews, surveys, experiments, etc. Primary sources provide first-hand information concerning a topic under statistical investigation. This source provides original data. सो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब है आपको डेटा ओरिजिनल फॉर्म में मिल रहा है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसी विच हैज ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा एंड प्रोसेस्ड इट। सो व्हाट इज प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच हैज वी हैव सोर्स्ड इट फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, and secondary data is the data which is sourced from secondary source of data. न्यूज़पेपर में मेंशन किया हुआ है कि इतने % लोगों की डेथ हो रही है एक्सीडेंट से, दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। Data collected from primary sources are referred as a primary data. These are originally collected by an investigator for the first time for any statistical investigation. Primary data can be collected through personal interview, mailing questionnaire, telephone interviews, information, correspondent questionnaires. ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। And secondary data, the data from secondary sources are referred as the secondary data. These have already been collected and processed by some person or agency and are subsequently taken over and used by an investigator for its statistical investigation. Secondary data is from private publication like newspaper, report of committee,
अनपब्लिश डेटा लाइक थीसिस ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स को जो डॉक्टरेट करते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, दैट इज वो डेटा को इकट्ठा करते हैं, पब्लिश नहीं करते, कहीं यूनिवर्सिटी में देते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्स विला ने कितने प्रॉफिट कमाए, इट्स अ सोर्स ऑफ डेटा। गूगल पे नहीं मिलेंगे आपको, बट डेटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है, आप उसे यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। क्लियर एवरीवन? ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये हम विल डू इट लेटर। पहले मैं प्राइमरी सोर्सेज में पढ़ने जा रहा हूं। फर्स्ट, पर्सनल इंटरव्यू। मुझे चेक करना है कि बीसीएम के अंदर 10th स्टूडेंट्स के क्लास 10th के स्टूडेंट्स कौन सी स्ट्रीम्स ज़्यादा लेना चाहते हैं। मैं क्या करूँगा, बीसीएम के सभी 10 स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को पर्सनल इंटरव्यू करूँगा और हम हाई कोर्ट के जजेस को इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सीएए के रिगार्डिंग उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा व्हेन यू इंटरव्यू पर्सनली द वेरिएबल्स, population or sample. In this method, the investigator or enumerator conducts interviews with the respondents and obtains the required information. The first is direct personal interview. What is direct personal interview? आप डायरेक्टली उस पर्सन से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो आपको डेटा दे रहे हैं। एंड इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, आप उससे डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, आप थर्ड पार्टी से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं जो क्लोजली रिलेटेड है, जो सभी आंसर्स दे सकता है। अगर मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ वो कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अगर मैं उनके पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, दैट इज इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। In this method, the investigator conducts face-to-face interview with the respondents. This method is used when he has access to all the respondents. Respondents वो होते हैं जिन्होंने डेटा देना है। अगर आप सभी respondents के एक्सेस में हैं, जाके मिल सकते हैं, तो that is a direct personal interview. Indirect personal interview method. In this method, data are collected by interviewing the third persons who are directly or indirectly concerned with the subject matter of the inquiry. Subject matter of inquiry मतलब जिससे आप डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, and who are in possession of the request information. The persons from whom the information is collected are referred to as witness or informants. What are informants? जो आपको डेटा की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप डेटा उनसे इकट्ठा कर रहे हैं, बट वो डेटा उनसे रिलेटेड नहीं है, उनसे क्लोजली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। दिस मेथड इज ऑल्सो रेफर्ड एज एन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल जो दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर देगा। इन दोनों केसेस में एक्सेस होनी ज़रूरी है रिस्पोंडेंट्स की, और वो रेडी होना चाहिए कि आपको इंटरव्यू दे। आप हाई कोर्ट के जजेस, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जजेस की इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप इंडिविजुअली पूछ रहे हैं, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। उनके पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम की, तो उनके जो असिस्टेंट है, आप उनकी परमिशन से, जजेस की परमिशन से, असिस्टेंट से सारा डेटा इकट्ठा करें, दैट इज इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू।
इन दिस मेथड डेटा आर कलेक्टेड बाय इन्फॉर्मेंट्स, और वो जो असिस्टेंट है वो इन्फॉर्मेंट्स होंगे. आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? See, there are 4 advantages, 4 disadvantages. आप ये advantages disadvantages अपने आप बना सकते हैं. There are many methods of primary source of data. लर्निंग करेंगे, रट्टा मारेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. आप खुद सोचिए. हम बाद में पढ़ते हैं ऑथर ने क्या लिखा है. पर्सनल इंटरव्यू का डिसएडवांटेज क्या है? टाइम बहुत लगता है, एक्सपेंसिव है, बहुत पैसा लगेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है. इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? एक्यूरेट डेटा बिल्कुल सही मिलेगा, क्योंकि डेटा सही मिलेगा तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेटर आएंगे. अगर कम रिस्पोंडेंट्स हैं तो प्राइमरी डेटा बेटर है. अगर रिस्पोंडेंट ज़्यादा हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है डेटा इकट्ठा करना. फिर सैंपल मेथड ही चलेगा, सेंसस नहीं चलेगा. सैंपल मतलब कुछ लोगों से पूछो और रिज्यूम करो कि वही डेटा सही है. लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अंडर पर्सनल इंटरव्यू. डेटा कलेक्टेड थ्रू दिस मेथड हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी. This is reliable because the data is directly collected from the person which is required for the inquiry. This method has also helped to get the related information. आप इंटरव्यू के साथ कुछ और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं. This method is fairly elastic because the investigator can always make necessary adjustment in the set of question as suited in the situation. जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, सिचुएशन जैसी अराइज होगी आप अपना क्वेश्चन उस हिसाब से चेंज कर लेंगे. But it is very costly and time consuming. It cannot be used if the study is very large, if the persons to be studied is very high. This method needs the trained and a skilled investigator. Interviewer की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो सही क्वेश्चंस पूछ पाए. The method is highly prone to personal bias of the investigator and informants. अगर जो पर्सन डेटा इकट्ठा कर रहा है वो इंफॉर्मेशन गलत लिख ले, इन्फॉर्मेशन ही गलत लिखी जाएगी तो एवरेज ही गलत आएंगे, और एवरेज ही गलत आएगा तो रिजल्ट ही गलत बन के आएगा. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इफ इन्वेस्टिगेटर इज बायस. द फर्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू. अंडर दैट वी हैव डायरेक्ट and other is indirect. The second we have is telephone interviews. जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा कौन करेगा? इन्वेस्टिगेटर. किससे करेगा? रिस्पोंडेंट जो डेटा देंगे टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन लेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे और समथिंग लाइक दैट. डेटा पहली बार इकट्ठा किया जाएगा, सो इट कम्स अंडर प्राइमरी सोर्स. इकट्ठा किया जा रहा डेटा तो दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. इसका एडवांटेज ये है कि अगर पर्सन ज़्यादा है तब भी डेटा इजीली कलेक्ट किया जाता है. बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर पर्सन सही डेटा नहीं देना चाहता या वो डेटा देना ही नहीं चाहता, वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं. मैनी टाइम्स मेरे को बैंक्स की कॉल आती हैं कार सर्विस करवाने के बाद कम से कम 5 दिन लगातार मुझे फ़ोन आ रहा है, रेट कीजिए, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. एंड आई जस्ट डिस्कनेक्टेड द कॉल एंड पुट their number on a block list. This is called telephone interview and its advantages and disadvantages.
In a telephone interview, the investigator asks questions over a telephone. The investigator makes random telephone calls to the prospective informants and tries to collect the required information from them. The advantages we have is these are cheaper than personal. इससे सस्ता पड़ता है, शॉर्टर टाइम, कम टाइम पे चल जाता है, रीचिंग द कस्टमर ओवर ऑल द जोग्राफिकल एरिया. आप उन लोगों के पास भी पहुंच सकते हैं जो आपके जोग्राफिकल एरिया से काफ़ी दूर हैं, बिकॉज यू हैव टू मेक अ कॉल. Disadvantages: it employs the visual aid. However, this demerit can overcome the modern techniques of video conferencing. विजुअलिटी नहीं रहती, बट आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस से विजुअलिटी रहती है, बट नेटवर्क इश्यूज रहते हैं. एक्सक्लूजन ऑफ पॉपुलेशन हु आर नॉट हैविंग टेलीफोन कनेक्शन. जिनके पास टेलीफोन कनेक्शन नहीं हो उनसे आप डेटा नहीं ले सकते. थर्ड पॉइंट लिखिए, राइट डाउन द थर्ड पॉइंट. difficult to create connection between investigator and respondent. Difficult to create connection between investigator and respondent. फुल स्टॉप. जैसे आप यहाँ आके पढ़ रहे हैं, मैं आपको यहाँ आके पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस. अब वर्चुअल क्लासेस हैं, आप घर पे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वैसा ही पढ़ा रहा हूँ, आप वैसे ही क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, बट एक कनेक्शन नहीं बन पाता है. ठीक है, इसके एडवांटेजेस भी बहुत है. आप जिस मर्जी टाइम देख सकते हैं, अपने डाउट्स साथ साथ नोट्स मेंटेन हो जाते हैं, आने जाने का खर्चा नहीं पड़ता. जो बच्चे दूर हैं वो भी पढ़ लेते हैं. एग्ज़ाम के बीच में आप वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, बट एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा और वो नहीं बनेगा. थर्ड, मेलिंग क्वेश्चनेयर. इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिस्पोंडेंट को मेल करता है डेटा. पहले टाइम पे मेल, कोरियर के थ्रू, पोस्टल थ्रू, आजकल ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल आती है. क्वेश्चंस होते हैं, आपको फिल करके वापस ईमेल करनी होती है या वापस मेल करना होता है. इसका बेनिफिट ये है कि एक्सपेंसिव नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. बट इसका डिसएडवांटेज ये है, जो रिस्पोंडेंट है वो पॉजिटिविटी नहीं दिखाता डेटा देने के लिए. आप में से कितने बच्चे, आपके पेरेंट्स कितनी बार मेल ओपन करके सर्वे फिल करते हैं? बहुत ही कम. मुश्किल से 10 out of 100, 10% की सक्सेस रेट होती होगी, वो भी. और कई पर्सन्स तो जानबूझ के गलत डेटा दे देते हैं. Under this method, the required data are collected by mail. It's the old mail method or email. The questionnaire is sent to each respondent by mail with a request to complete and return it by the given date. Success of this method depends upon the way in which the questionnaire is drafted. अगर क्वेश्चनर इंटरेस्टिंग वे से ड्राफ्ट किए जाएंगे तो शायद रिस्पोंडेंट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर्वे फिल कर दे. अगर क्वेश्चन जो ड्राफ्ट होंगे बहुत ही बोरिंग वे में ड्राफ्ट किए जाएंगे तो इंफॉर्मेशन उस लेवल पे नहीं दी जाएगी रिस्पोंडेंट के थ्रू. द मेथड इज लेस एक्सपेंसिव. They have the access to the people in the remote areas too. They does not allow the influence of the respondent by the interviewer. Personal biasness नहीं होती है. It permits the respondent to take sufficient time to take the thoughtful answers. क्योंकि सामने पर्सन बैठा नहीं है, वो आराम से सोच के आंसर दे देते हैं.
देर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस बाय द रिस्पोंडेंट। अगर क्वेश्चन सही तरह ड्राफ्ट नहीं है तो पर्सन गलत क्वेश्चन समझ सकता है, क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं है, विजुअल कांटेक्ट नहीं है, वर्बल कांटेक्ट नहीं है, कनेक्शन मेंटेन नहीं होता, तो क्वेश्चन गलत समझ लेगा तो आंसर उस हिसाब से देगा। इट इज़ ऑल्सो लाइक टू प्रोड्यूस वेरी लो रिस्पॉन्स रेट। जैसे बताया, पर्सन बहुत ही कम है जो रिस्पॉन्स करते हैं। द डेटा रिसीव्ड बाय दिस मेथड इज नॉट रिलायबल। यू कैन नॉट रिलाई 100% बिकॉज जानबूझ के डेटा गलत दिया जाता है। द कंक्लूजन बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन हैव ओनली लिमिटेड एक्यूरेसी। क्योंकि डेटा गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आई रिपीट, एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा हैं, कम हैं, तो जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा वो भी गलत ही होगा। तो जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी ना चाहिए हो, हम ये डेटा को रख सकते हैं, मान सकते हैं, इस मेथड को कंसिडर कर सकते हैं। The next method we have is enumerator method. What is enumerator method? जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक पर्सन रखेगा, उसे क्वेश्चनर दे देगा, शेड्यूल्ड ऑफ क्वेश्चंस, जैसे ये था क्वेश्चनर, और वो पर्सन से पूछेगा, सर हम डेटा इकट्ठा करें, क्या हमें आपके 5 मिनट मिल सकते हैं? इफ़ द रिस्पोंडेंट अग्री तो उससे वो क्वेश्चन पूछेगा और खुद फिल करेगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस पर ज़्यादातर इन्यूमिनेटर आपको मिल जाते हैं। In this method, the enumerator go to the respondent personally with a schedule. Schedule is a set of questions. Ask them the questions contained in the schedule and record their replies themselves. So, इससे क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है, ऑडियो एंड विजुअल डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, जल्दी होता है क्योंकि उसने सिर्फ बोलना है राइट, उसे तो पता ही है क्वेश्चंस के आंसर्स के। डिसएडवांटेज ये है कि यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट, आपको एक पर्सन रखना पड़ेगा जिसे सैलरी देनी होगी। It can cover a large geographical area as different enumerator can send to different locations to gather the required information. The data collected through this method is free from the personal bias of the enumerator. Enumerator की पर्सनल बायसनेस क्यों नहीं होती? क्योंकि डेटा वो बोल रहा है उससे साइन लिए जाते हैं नीचे कि आपने ये आंसर्स दिए। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये मेथड एक्सपेंसिव होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉट इन कंपैरिजन टू दिस, बट इन कंपैरिजन टू आपको पर्सन दिस, इन कंपैरिजन टू दिस, इससे लेस एक्सपेंसिव रहता है। दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एज द फिल द आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी रिस्पोंडेंट। टाइम कंज्यूमिंग तो है लाइक दिस, बट अगेन लेसर देन दैट। टाइम इस पे कम लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है। तो हर मेथड के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। जैसे पेप्सी ने सोचा मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड ड्रिंक निकाली जाए, फिज़, जैसे एप्पी फिज़ है, वैसे ही पेप्सी सोच रही है कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड फिज़ ड्रिंक निकाली जाए। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ 1500 करोड़, तो वो डेटा इकट्ठा करेगी। वो डेटा किस तरीके से इकट्ठा किया जाएगा? पेप्सिको कंपनी डिफरेंट इन्यूमिनेटर्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बस स्टैंड पर खड़ा कर देंगे। बस स्टैंड पे खड़ा करने के बाद
एक शेड्यूल होगा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर। अगर हम क्या फिज ड्रिंक पीते हैं, येस और नो, येस। कोक और पेप्सी, पेप्सी। अगर पेप्सी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड या कोकोआ फ्लेवर्ड या क्रैनबेरी फ्लेवर्ड ड्रिंक निकाले, आप पसंद करेंगे, येस। क्या आप खरीदेंगे, येस। कितने पैसे खर्च करेंगे, नहीं। क्यों नहीं? तो ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लुधियाना, ये सारा डेटा इकट्ठा करके मिलेगा, जिसके बेसिस पर वो ड्रिंक मार्केट में लाई जाएगी। इट इज़ एक्सपेंसिव, और कई बार जो रिस्पोंडेंट है उनको 2 रुपीज़ का पेन या 3 रुपीज़ का पेन हैंड ओवर किया जाता है, जस्ट टू थैंक कि आपने हेल्प की हमारे सर्वे में। 5 कॉरेस्पॉन्डेंट। Information from correspondents. What is information from correspondents? डेटा इकट्ठा किया जाता है not personally on phone, not by giving the questions or an enumerator, but the correspondent, जो सभी रिस्पोंडेंट को जानता है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मार्केट में एंटर कर रहा है और वो देखना चाहता है कि लोग बच्चे ज़्यादा मैथ्स की डिमांड करेंगे या अकाउंट्स की। +1 में मैथ्स के ज़्यादा बच्चे कोचिंग लेंगे या अकाउंट्स की। अभी रिसोर्सेज कम है, एक ही हम सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो सभी बच्चों से पूछने की बजाय वो टीचर से पूछेंगे, 10th क्लास के बच्चों से, टीचर से पूछेंगे कि ज़्यादा बच्चे मैथ्स में हैं या अकाउंट्स में हैं, और कितनों को कोचिंग की रिक्वायरमेंट लगती है। इंडिविजुअली सभी बच्चों से पूछना, उनके पेरेंट्स से पूछना, उनको फ़ोन करके पूछना, बेटर है हम 10th क्लास के क्लास इंचार्ज से ही बात कर लें, पूछ लें। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। In this method, the investigator appoints local agents or correspondents in different areas of the field of the inquiry. The correspondent collect the information and submit their reports periodically to the investigator, who then process it for the final analysis. अब टीचर मेरे लिए correspondent का काम करेंगे तो obviously I have to pay something. This method ensures data collection in a very large area. This method ensures continuous supply of the information. Every year वो टीचर हमें दे देगा, पहले अकाउंट्स, मैथ्स, फिर उसके बाद से स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ, उसके बाद फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। एवरी ईयर डेटा आता रहेगा। दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव एज इट सेव्स टाइम एंड द एफर्ट्स इन्वॉल्व। एक टीचर 60 स्टूडेंट्स का काम कर रहा है। The data collected under this method lacks uniformity as it is collected by different correspondents. टीचर अपने मेथड से डेटा इकट्ठा करता है तो उसको प्रोसेस करने में थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी। The data collected by this method can be affected by personal biasness of the correspondent. क्या पता कोई correspondent अपनी personal biasness शो करे और वो डेटा गलत शो कर दे। The method is time consuming and can result to delay in decision making. अब एडवांटेज में लिखे it saves time, नीचे लिखे it takes time. How it saves time? In comparison to 60 स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करना है, एक टीचर दे रहा है, it saves time. How it is time consuming? अलग अलग टीचर से डेटा लेना है। एक टीचर ने डेटा लेट कर दिया, will wait, we cannot proceed it further. The data cannot be trusted as the investigator has no direct contact with the respondent. Accuracy कम हो जाती है। So highest accuracy कम होती रहती है। आप advantages and disadvantages learn ना करें तो बेटर है। आप सिर्फ definitions learn करें। Advantages and disadvantages अगर आपको मेथड आ गया है उसके अंदर आप खुद फ्रेम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आपको करना चाहिए। ग्रो अप।
नाउ क्वेश्चनियर, ये जो क्वेश्चनियर है या ये जो शेड्यूल ऑफ क्वेश्चंस है वो कैसा होना चाहिए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज मार्क स्टार. Questionnaire is the most common instrument used in collecting the primary data, the data collecting for the very first time. While preparing questionnaire, following points should be kept in mind. तो आपका एक क्वेश्चन है, what are the qualities of a good questionnaire? I repeat, what are the qualities of a good questionnaire? ये वो क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग. आप सोचिए, आप बस स्टैंड से बाहर आए, एयरपोर्ट से बाहर आए और आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. यू विल नॉट आंसर. आफ्टर 4-5 क्वेश्चंस यू विल से ओके, आई एम ओके विद दैट, आई डोंट वांट टू. क्वेश्चनियर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए. द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड एंड शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज. क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. लाइक बीजेपी गवर्नमेंट पर आपका क्या ओपिनियन है? दिस इज सो वेग क्वेश्चन. बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन के टाइम पे डिसीजंस लिए, इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक पैकेज के डिसीजंस, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? इट्स अ प्रिसाइज क्वेश्चन. द सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक. पहले जनरल क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज योर नेम, योर एज, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन. फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए. पहला ही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाए, जो इन्वेस्टिगेटर है वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, रिस्पोंडेंट कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आंसर्स एक्यूरेटली नहीं आते. द क्वेश्चन शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग. दे शुड इनेबल द रिस्पोंडेंट टू आंसर क्विकली, करेक्टली एंड क्लियरली. बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि पर्सन कंफ्यूज हो जाए आंसर देते देते. मीन्स क्वेश्चन शुड बी सिंपल, द आंसर ऑफ विच शुड बी इन सिंपल आंसर सेंटेंस. द क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव्स लाइक वुडंट यू, डोंट यू, डू यू और डोंट, यू डोंट. बिकॉज लैंग्वेज बैरियर, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं ऐसे डबल नेगेटिव्स. क्वेश्चंस विच लेड टू अ स्पेसिफिक आंसर शुड बी अवॉइडेड. व्हाट इज योर सेक्स, मेल और फीमेल, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए. अगर आपको पता लग रहा है तो आप खुद ही मार्क कर लो वो चीज़. अदरवाइज जो रिस्पोंडेंट है उसका टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पेसिफिक आंसर्स में वो कम टाइम दे पाएगा. द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट ऑल्टरनेटिव्स टू द आंसर. 2-3 आंसर्स नहीं होने चाहिए. द आंसर शुड बी 1. यू कैन राइट 8th, write down 8th. The order of questions should be clear. The order of questions should be clear. What does that mean? Are you married? No. How many kids you have? Got it? Order सही नहीं है. Are you married? Yes. How many kids do you have? 2. Order सही है. Like question 1, how many kids do you have? 2. Then are you married? Order सही नहीं है. तो क्वेश्चनर्स में ऐसा ऑर्डर नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस का. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनियर. क्वेश्चनियर में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. वन इज अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, जिसमें रिस्पोंडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं ABCD, MCQ फॉर्म, ट्रू फॉल्स. ओपन एंडेड, जिसमें उनका ओपिनियन पूछा जाता है.
Close-ended questions. These are questions which are easy to use, score and code for analysis, but there is a possibility that individuals' true response is not given in the alternative. Like, what is your marital status? Married, widow, unmarried, divorced. आपने 4 ऑप्शंस दे दिए. What is your marital status? Married, widow, unmarried, divorced. अब वो आंसर चारों में से ही आएगा. What if अगर किसी की एंगेजमेंट हुई हुई है बट मैरिज नहीं हुई हुई? What if a person is engaged but not married? So आंसर जल्दी आएगा बट certain times प्रॉब्लम क्रिएट होती है. Are you married? Yes or no? The second option. Open ended questions जिसमें इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमिनेटर रिस्पोंडेंट से उसके ओपिनियन पूछते हैं, सजेशंस लेते हैं. ओपन एंडेड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आस्क अबाउट द व्यूज ऑफ द रिस्पोंडेंट्स related to a specific problem or an issue. What are your views on the deteriorating sex ratio in a country? फीमेल फेटिसाइड ज़्यादा हो रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? सजेस्ट सर्टन मेजर्स टू इम्प्रूव दिस रेशियो. बताइए इसे कैसे ठीक किया जा सकता है. 2 types of questions in a questionnaire. पायलट सर्वे, बीच में बॉक्स गिवन है. पायलट सर्वे. व्हाट इज अ पायलट सर्वे? पायलट सर्वे का मतलब होता है कि आप जो सर्वे करने जा रहे हैं, डेटा इकट्ठा करने जा रहे हैं, वो बीटा टेस्टिंग करें. पहले सबसे डेटा ना पूछा जाए, कुछ लोगों से डेटा पूछा जाए. जैसे व्हाट्सएप के अंदर एक नया फीचर आ रहा है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. व्हाट्सएप में एक फीचर आ रहा है कि आप 50 पर्सन्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं. यू कैन यूज वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल फॉर 50 पर्सन्स एट अ टाइम. और आप व्हाट्सएप अकाउंट 2 फ़ोन पे या मल्टीपल फ़ोन्स पे यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स माई व्हाट्सएप अकाउंट जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट अलग अलग फ़ोन पे ओपन हो जाता है. एक फेसबुक अकाउंट 3-4 जगह यूज़ हो सकता है. बट व्हाट्सएप ऐसा नहीं है. व्हाट्सएप सिंगल अकाउंट है, अकाउंट शेयरिंग पॉसिबल नहीं है. व्हाट्सएप सोचता है कि हम अकाउंट शेयरिंग शुरू करते हैं. अब उसके लिए डेटा इकट्ठा करना है. डेटा इकट्ठा करके पॉलिसी लेके आनी है. अब सबसे डेटा इकट्ठा करने की बजाय वो पहले क्या करेंगे? पायलट सर्वे करेंगे. अपने वर्कर से ही डेटा लेंगे. अपने वर्कर्स को एक असाइनमेंट दे देंगे व्हाट्सएप के अंदर. फॉर एग्जांपल 1000 है. अब व्हाट्सएप फेसबुक ने टेक ओवर कर लिए, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सबके जो वर्कर्स हैं वो 10,000 हैं. उन्हीं से क्वेश्चंस पूछेंगे. उस बेसिस पर देखेंगे क्या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं. अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है फिर वो इन मेथड से एक्चुअल जनरल पब्लिक से क्वेश्चंस पूछेंगे. दिस इज कॉल्ड पायलट सर्वे. ट्रायल बेसिस पे सर्वे किया जाता है. इसका बेनिफिट ये है कि ये अफोर्डेबल हो जाता है. पहले ही आप सबसे डेटा इकट्ठा करेंगे और रिजल्ट नेगेटिव आ गए तो आपका बहुत खर्चा, टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा. तो बेटर है पहले आप अपने वर्कर से ही डेटा इकट्ठा कर लो. इट इज़ अ ट्रायल सर्वे विच हेल्प्स टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वेश्चनियर ऑन अ स्मॉल ग्रुप. द पायलट सर्वे हेल्प्स इन pre-testing of the questionnaires so that to know the shortcomings and drawbacks of the questions. Assessing the suitability of the questions, clarity of instructions, performance of enumerators and the cost and time involved in the actual survey. फिर हम actual survey करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं. सर्वे मतलब डेटा को इकट्ठा करना.
व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो डेटा पहले से इकट्ठा हुआ है, कलेक्ट हुआ है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, क्योंकि जो वो डेटा इकट्ठा करते हैं उनके लिए तो प्राइमरी होता है। जैसे पॉपुलेशन चेक करनी है तो आप नहीं चेक कर सकते, वो इंडिया का सेंसस मेथड चेक करता है, NSSO चेक करता है, RBI डेटा इकट्ठा करता है, मैगजीन से हमें डेटा मिलता है, गूगल से मिलता है, विकीपीडिया से मिलता है। तो इंडिया के अंदर दो एजेंसीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेजॉरिटी और इंडिया का डेटा इकट्ठा करती है। आई रिपीट, इंडिया के अंदर ऐसी दो एजेंसीज हैं जो इंडिया का मेजर डेटा इकट्ठा करती है। Important agencies of secondary data. There are some agencies both at the national and state level which collect, process and tabulate the statistical data. Some of the important agencies of national level are Census, NSO, NSSO, CSO, Registrar, Directorate, Labor Bureau. So many firms are there जो डेटा इकट्ठा करके मैगजीन्स में देती है, जर्नल्स में देती है, अपनी वेबसाइट्स पे इशू करती है, पब्लिश करती है, फिर उनसे डेटा गूगल वगैरह कलेक्ट करता है, हम कलेक्ट करते हैं। लेट्स स्टडी द टू एजेंसीज दैट प्रोवाइड्स सेकेंडरी डेटा, कलेक्ट्स प्राइमरी डेटा एंड वी गेट द डेटा फ्रॉम देम इन इंडिया। The Census of India provides the most complete and continuous demographic record of population. The census has been regulated once every 10 years since 1881. हर 10 साल बाद डेटा को इकट्ठा किया जाता है। The first census was independent India was conducted in 1951 and the last census was conducted in 2011. अगले साल फिर डेटा इकट्ठा किया जाएगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं, कितने किड्स हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। बहुत ही कंक्लूसिव अप्रोच रहती है। द सेंसस ऑफिशियल्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक साइज, डेंसिटी, सेक्स, लिटरेसी, माइग्रेशन, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन. Census data is interpreted and analyzed to understand many economic and social issues in India, and accordingly plans and policies are formulated so that the country progresses. हर 10 साल बाद डेटा इकट्ठा किया जाता है और पूरा एक साल लग जाता है डेटा को इकट्ठा करने में। देखो, इन एवरी हाउस टू कलेक्ट द डेटा। नेक्स्ट ईयर आपके घर भी आने वाले हैं, 2021 में देख सकते हैं। NSSO. The NSSO was established in the year 1950 under the Ministry of Finance to conduct surveys and collect data to estimates of literacy, school enrollment, utilization of educational services, employment, unemployment, maternity, public air distribution, etc. कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं, कितनी पढ़ाई कितनी क्लास तक कर रहे हैं, ये सब NSSO करता है। The NSSO conducts continuous surveys on various problems in successive rounds every 5 years. For example, if it conducts a survey on the problem of employment in 2010, then the problem will again be addressed in 2015, ताकि पता चले कि 5 साल में हमने उस पे प्रॉब्लम पे वर्कआउट किया है या नहीं। हमने एक टॉपिक स्किप किया था पेज 15 पे। Important terms related to data collection. Variable. What is variable? Variable means the change, जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। इनकम, प्राइस, फीस। पिछले 10 साल में पेरेंट्स ने बच्चों की फीस पर कितना खर्चा किया, इट्स अ वेरिएबल। ऑब्जर्वेशन, जो वेरिएबल को हम रिकॉर्ड करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। मिस्टर ए दिस मच, मिस्टर बी दिस मच, दैट इज ऑब्जर्वेशन। डेटा, जब वो नंबर्स इकट्ठे हो जाएंगे उसकी एग्रीगेट होगी, दैट इज कॉल्ड डेटा। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, हम वो डेटा क्यों सर्च कर रहे हैं, व्हाट वी वांट टू डू विद दैट डेटा, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन।
इन्वेस्टिगेटर, जो पर्सन डेटा इकट्ठा करता है या डेटा इकट्ठा करवाता है, इन्वेस्टिगेटर। इन्यूमिनेटर, इन्वेस्टिगेटर अगर खुद डेटा इकट्ठा कर रहा है तो ही इज इन्यूमिनेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बट अगर वो कोई पर्सन एम्प्लॉय करता है डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो वो पर्सन जो डेटा इकट्ठा कर रहा है किसी के लिए, दैट इज इन्यूमिनेटर। जो पर्सन डेटा आपको दे रहा है, रिस्पोंडेंट। किस यूनिट में आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं? स्टैटिस्टिकल यूनिट, किलोग्राम, रुपीज, लैक्स। So statistical unit are the items on which measurements are taken or referred. Statistical unit should be is based on quantitative data like weight or a kg. Respondent are the persons from which the statistical information is collected or enumerator. If the investigator engages the certain persons to help him or her in the collection of data, then those persons are referred as enumerators. Investigator are the persons who conduct statistical investigation or inquiry. Statistical investigation, it means a search for information conducted by using the statistical method. Which method and why it is doing? We are doing that. Data, observation corresponding to different variables are referred as data. Aggregate, it provides information about the variable. What is variable? Fees of student or amount spent by persons on the school fees during last year. The values which change, such as production of food grain, maximum temperature. The values of variable are referred as observations. और ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा किया जाए, दैट इज डेटा। सो आज हमने किया व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, टू पार्ट्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। उसके अंदर प्राइमरी मेथड्स टू कलेक्ट डेटा, सेकेंडरी मेथड टू कलेक्ट डेटा। सेकेंडरी में वी हैव सर्टेन एजेंसीज, मेनी मोर, 2 मेजर। एंड प्राइमरी में वी हैव 5, पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेलीफोन इंटरव्यू, मेलिंग क्वेश्चनियर, इन्यूमिनेटर एंड कॉरेस्पॉन्डेंट। और उसके बाद हमने क्या था, क्वेश्चनियर क्या होता है, काइंड्स, क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। देन वी हैव डन क्लोज्ड questions, open questions and pilot survey. कल हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। टुमारो वी विल बी वाइंडिंग अप आवर चैप्टर। 2-3 टॉपिक पेंडिंग है और 2-3 क्वेश्चंस करने हैं। एंड देन आई लेट यू नो 2-3 क्वेश्चंस जो आपने लर्न करके लिखने हैं। टुमारो विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट नीड्स 2 लेक्चर्स ओनली। तो कल हम ये कंप्लीट कर लेंगे। Bye bye, take care, namaste.